Subscribe to our YouTube channel for exclusive health content and press the bell icon for latest updates. Assalamu alaikum, it's Dr. Mariam. I'm a consultant physical therapist. I'm a gynae rehab specialist. I'm a sports and medicine specialist, and I used to work with Pakistan Rugby Union as an ex-assistant physical therapist. How to correct your posture? अपना पोस्चर कैसे करेक्ट किया जाए? बैड पोस्चर, गुड पोस्चर क्या होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. आपका मुसलसल सीधे बैठना, आपका अकड़ के बैठना, एरेक्ट पोस्चर रखना, आपका फटीक बैठना, आपका झुक के बैठना, आपका मुसलसल फ़ोन यूज़ करना, लैपटॉप्स का इस्तेमाल करना, प्रोलॉन्ग सिटिंग करना और झुक कर काम करना, ज़्यादा वज़न उठाना, ज़्यादातर लैपटॉप पे जैसे आईटी डिपार्टमेंट में या बैंक्स की जॉब जो कर रहे हैं, ज़्यादा झुक के काम करते हैं, मुसलसल सीधे बैठते हैं, ये एक स्पेसिफिक पोस्चर क्रिएट कर देता है जिसे बैड पोस्चर कहा जाता है. ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स को लीड करती हैं या डिसेबिलिटीज़ को लीड करती हैं. अच्छा, बैड पोस्चर जो है आपकी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो जाता है और कुछ लोगों में कंजेनिटल होता है, यानी कि बाय बर्थ ही उनके अंदर कुछ इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं कि उनका पोस्चर जो है वो इस तरह का डेवलप हो जाता है, जिसमें काइफोसिस आ जाता है, सर्वाइकल स्पाइन और स्पॉन्डिलोसिस, इस तरह की कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं. अब इन कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले जो कंडीशन जनरेट होती है बाय योर बैड पोस्चर इज़ काइफोसिस. काइफोसिस के अंदर जो है आपकी एग्जैजुरेटेड फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ जो है, राउंडिंग जो है अपर बैक की, वो हो जाती है. जैसे कि इसे हम कहते हैं हंच बन जाना, जिसे आम अल्फाज में उर्दू में कुब निकल आना कहा जाता है. काइफोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यही किया जाता है कि आपको अपना पोस्चर इस तरह से रखें कि ज़्यादा अकड़ के भी ना बैठें, ज़्यादा फटीक भी ना बैठें, और कोशिश करें अपने मोबाइल वगैरह को जो इस्तेमाल है, लैपटॉप्स का इस्तेमाल है, वो इसी तरह से किया जाए कि आप एक सर्टेन पोजीशन के अंदर हों और टेक लगा कर बैठें और कुशन्स वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि इस हंच को, इस कुब जो निकल रहा है उसको अवॉइड किया जा सके. ठीक है. सेकंड कंडीशन जो हमारे पास आ जाती है बैड पोस्चर को जो लीड करती है, दिस इज़ सर्वाइकल स्पाइन. सर्वाइकल स्पाइन में जो है आपके सर्वाइकल जो गैप है वो क्रिएट लेस हो जाता है. ठीक है. जैसे C1 टू C7 के दरमियान में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू ये कनेक्टेड होती हैं, वो सर्वाइकल गैप जो है वो कम हो जाता है. ये एक्सट्रीम शार्प पेन और रेडिएटिंग पेन जो है वो कॉज करता है. मुसलसल दर्द का रहना जो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तरफ जो है इसको लेके जाता है और इससे काइफोसिस भी होता है, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुब का निकलना. अच्छा, सर्वाइकल स्पाइन कि ख़राब होने की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी एक डिसऑर्डर है, डिफॉर्मिटी है, जो बैड पोस्चर की वजह से हो जाती है. इसके अंदर क्या होता है कि आपके वर्टिब्रास का जो लेवल है सर्वाइकल में वो कम होना शुरू हो जाता है. उनके दरमियान में गैप जो है वो कम होना शुरू होता है. C4 टू C5 जो है उनके दरमियान में नर्व कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और नर्व के दबने की वजह से आपके हाथ सुन रहते हैं. बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारी उंगलियां हाथ की सुन रहती हैं या बाजू सुन रहता है, वो आपके नर्व कंप्रेशन का नतीजा है. अब उसको ये जो है इनिशियल में जो है वो बड़ा लोकलाइज्ड पेन होता है, लेकिन बाय द टाइम एग्जैजुरेट होते होते, ड्यू टू क्रॉनिक होते होते जो है वो एक्यूट टू क्रॉनिक होते होते वो जो है रेडिएटिंग पेन की तरफ चला जाता है. लोकलाइज से रेडिएटिंग पेन की तरफ चला जाता है. उसके बाद एक कंडीशन जो बहुत कॉमन देखी गई है लोगों के अंदर, वो है लॉर्डोसिस. यानी कि आपके जो है आपका लंबर कर्व है वो ख़राब हो जाता है, और आपके बिल्कुल अबव द बटक्स जो है वो इनवर्ट कर्व जो है वो जनरेट हो जाता है, जो लॉर्डोसिस को या लॉर्डोटिक पोस्चर को लीड करता है. उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट डिफॉर्मिटी जो आ जाती है वो है स्कोलियोसिस. स्कोलियोसिस जो होती है कि आपकी जो स्पाइन है वो एस शेप्ड जो है वो इख्तियार कर लेती है, और इसका ट्रीटमेंट जो है स्क्वेयर किस्म की स्ट्रेचिंग्स के बाद ही जो है इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. नेक्स्ट कंडीशन जो इसके अंदर आ जाती है बैड पोस्चर की वजह से, दैट इज़ पेल्विक टिल्ट. आपके बैड पोस्चर की वजह से, गलत बैठने की वजह से, या फिर मस्कुलर वीकनेस की वजह से आपका पेल्विक टिल्ट
होना शुरू हो जाता है, कंजेनिटल भी होता है जैसे मैंने पहले बताया है। और इसके अंदर आप सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन जो है वो डेवलप कर लेते हैं, बॉडी आपकी डेवलप कर लेती है, एक स्पेसिफिक पोस्चर डेवलप कर लेती है जो कि लीड करती है मस्कुलर स्पैज़म्स को। मस्कुलर स्पैज़म यानी कि आपके पट्ठों के दर्द को, और पट्ठों का दर्द बढ़ता बढ़ता आपके लंबर स्पाइन एरिया को कवर करता है और लोअर बैक पेन की शिकायत लोगों को बहुत ज़्यादा रहनी शुरू हो जाती है। अब ये सारी जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं बैड पोस्चर की वजह से, इनके ट्रीटमेंट प्लान्स के लिए हम जो पेशेंट हमारे पास वॉक करके आता है इन सारी तकलीफ़ के बाद कि हमारे कंधों में दर्द है, फिर रेडिएट करता है पेन, गर्दन से शुरू होता है, कंधों में जाता है, कंधों से शुरू होता है, गर्दन में जाता है, हाथ सुन्न होते हैं, कमर में दर्द रहता है, झुक के जो है वो सीधा चला नहीं जाता, या हंच क्रिएट हो जाता है जो मैंने पहले बताया, खूब निकल आता है। उन सबको ट्रीट करने के लिए हम पेन मैनेजमेंट की तरफ भी उसको लेके जाते हैं और हम जो है पोस्चर करेक्शन की तरफ भी लेके जाते हैं। पेन मैनेजमेंट जो है उसके लिए हम उसको पेन किलर्स वगैरह की तरफ कम से कम कोशिश होती है, क्योंकि फिजिकल थेरेपी इज़ नॉट द वन जिसमें हम पेन किलर्स का इस्तेमाल करें। इट्स एन ऑर्गेनिक मेथड जिसके थ्रू हम पेन मैनेज करते हैं। अब पेन मैनेजमेंट में जो है हम उसको इन केस बहुत स्वेयर पेन में है तो जो है उसको पेन किलर्स या हॉट पैक और कोल्ड पैक या फिर डीप हीट थेरेपीज़ जो हैं वो गाइड की जाती हैं, या जेल्स वगैरह का इस्तेमाल उसको रिकमेंड किया जाता है। और जो पोस्चर करेक्शन है उसके अंदर हम उसको पेशेंट को जिम बॉल्स के थ्रू एक्सरसाइज कराते हैं पूरे अपना जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसमें। उसके बाद हम उसको पेल्विक टिल्ट्स गाइड करते हैं। उसके बाद हम उसको गाइड करते हैं कि अपना अच्छा पोस्चर कैसे डेवलप किया जाए। ज़्यादा देर झुक के काम ना करें। जो बच्चे हैवी वेट उठा रहे हैं, यानी कि स्कूल गोइंग बच्चे जो हैवी बैग्स पहनते हैं, लिखते पढ़ते हुए झुक कर बैठते हैं, गर्दन झुका के बैठते हैं, फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तब भी इसी तरह से सीधे बैठते हैं, और जब काम कर रहे होते हैं तब भी इसी तरह से सारे काम जो हैं वो झुक के कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने से ही आपका पोस्चर डेवलप होता है। और जो लोग बाय बर्थ ही पोस्चर डिफॉर्मिटी में, जिसको कंजेनिटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसके का शिकार होते हैं, उन बच्चों को जो है या लोगों को पहले सर्जरी की तरफ गाइडलाइन की जाती है और आफ्टर सर्जरी जो है फिज़िकल थेरेपी के थ्रू ही इसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। आप भी अपनी अगर इस किस्म की किसी भी शिकायत का मसले का शिकार है तो आप नोवीमेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में 5 to 9 में अवेलेबल हूँ। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें या फिर मेड IQ के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट आज ही बुक करें, और विदाउट सर्जरी और विदाउट पेन किलर्स जो है अपना फिज़िकल थेरेपी के थ्रू अपना ट्रीटमेंट प्लान तैयार कराएं। थैंक यू सो मच। Download our app now to avail digital healthcare services anywhere at any time.